इंसान फैसले ले लेता है जल्दबाजी में और उसे ये लगता है कि नहीं, सामने वाला इंसान अगर मुझसे प्यार करता है तो वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। मैं जो भी कर लूँ वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। कई बार लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि सामने वाला जब उससे ज़्यादा प्यार करता है तो वो सोचते हैं कि ये हमसे दूर हो नहीं सकता और हम जब ऐसा करेंगे तो ये रो पीट कर हमारे पास ही आएगा। तो ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, एक लड़की होती है पूजा नाम की, जो कि बहुत ही बिगड़ी हुई होती है, बिगड़े घर की होती है, जो कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। वहाँ ये कॉलेज में होती है। कॉलेज में एक लड़का उसे मिलता है, अमित नाम का, जो कि दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और फिर कॉलेज के बाद वो एक ही कंपनी में जॉब करने लगते हैं। जब वो जॉब करने लगते हैं, वहाँ करते करते लड़का हर लड़की की सारी फरमाइशें उसकी पूरी करता था और दोनों साथ रहने लगे थे, लिव इन में साथ रहने लगते हैं। और लड़का उस लड़की का सारा ख्याल रखता था, घर में कोई काम उसे नहीं करने देता था और जो वो फरमाइश करती थी उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता था। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं कमाता था, फिर भी जो भी उसके मुंह से चीज़ निकलती थी लेने के लिए वो उसे हर चीज़ ला कर देता था। बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता था। वहीं लड़की उसे दिन पर दिन परेशान ही करती थी। वो उसका और फ़ायदा उठाती थी, जितना वो उससे प्यार करता था उतना ही फ़ायदा उठाती थी। वो यही सोचती थी कि ये मुझसे प्यार करता है, ये कभी मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। उसने एक दिन हैंडबैग मांगा, उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो उस दिन खाना नहीं खाता और उसको हैंडबैग ला के देता है। इतना प्यार वो करता था लड़का उससे। लेकिन हद तो तब हो गई जब लड़की की बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर वो उसे परेशान करने लग गई। लड़के को ये लगने लगा शायद ये मेरे साथ खुश नहीं है, तो हार के लड़का उससे डिवोर्स ले लेता है और डिवोर्स के 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल निकलने के बाद जब इन 2 सालों में लड़की की ज़िंदगी में बहुत सारे लड़के आए, लेकिन कोई भी उसे ऐसा नहीं मिला जो कि उसके पति के जैसा था। तो उसे यही लगा कि मेरा पति बहुत ही अच्छा था, दिन पर दिन उसको याद करने लगती है और रोने लगती है। वो यही सोचती है कि काश वो होता, सारी बातें उसे याद आती हैं कि मेरे लिए वो सबसे अच्छा था, मेरे लिए ये करता था, मेरे लिए वो करता था। अब आस-पड़ोस वाले रिश्तेदार सभी उसे यही सलाह देते थे कि अगली बार जब वो शादी करे किसी से तो सोच समझ कर करे। तो एक दिन वो एक किसी के साथ डेट पर जाती है, तो वहाँ कॉफ़ी भी उसकी ख़त्म नहीं होती कि वहाँ से उठ खड़ी होती है और किसी दूसरी बेंच पर जाके बैठ जाती है और वो अपने पति को याद कर कर रोने लगती है। उसे खुद पता नहीं था कि उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। यहीं उसके सामने वाली चेयर पर एक कोई आकर बैठता है और उसे टिश्यू पकड़ाता है। वो उसके हाथ से टिश्यू लेती है, जैसे ही अपने आँसू पोंछती है और ऊपर देखती है तो वो चौंक जाती है देखकर, क्योंकि वो कोई और नहीं था, उसका ही पति था जिससे वो 2 साल पहले डिवोर्स ले चुकी थी। जब वो उसे देखती है तो चौंक जाती है। उसके मन में जब वो उसे वहाँ अकेला देखती है, उसके आस-पास कोई लड़की नहीं होती, तो उसे एक उम्मीद जागती है उसके मन में। वो सोचती है कि शायद हमारे मिलने की दोबारा कोई उम्मीद है। यही सब सोच ही रही होती है कि अचानक से उसके पति का फ़ोन बजता है और जब वो फ़ोन उठाता है तो कहता है, मैं बस अभी 1 मिनट में आया। तो वो उसको बोलता है, पूजा को बोलता है कि मुझे जाना होगा और यह कहकर वो जब जाने लगता है तो गेट के बाहर जब वो पहुंचता है तो वहाँ एक सुंदर लड़की उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो जाते ही उसके गले लगता है। इतने वो ये सब देख रही होती है और वो इस वक्त समझ चुकी थी कि अब वो मेरा नहीं है और उसे कोई और मिल चुकी है। वो सोचती है कि ये कभी मेरा था, मैंने इसकी कद्र नहीं की, मुझे बहुत प्यार करता था और मैंने इसकी कद्र नहीं की। काश कद्र की होती तो आज हम साथ होते, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी और की ज़िंदगी में जा चुका है, कोई मिल चुकी है उसे। वो सिर्फ़ अफ़सोस ही करती रहती है और ये कहानी यही थी कि इंसान फ़ैसले ले लेता है और सामने वाले को इतना परेशान कर देता है। यहाँ तक कि उसने डिवोर्स लेने के बाद भी, जब वो उससे डिवोर्स लेता है तो भी उससे सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे लायक पति नहीं बन पाया। काश मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर पाता। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने की, फिर भी मैं तुम्हारी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पाया। लेकिन उसको कभी भी उसकी कदर नहीं हुई, लेकिन जब वो दूर चला गया 2 साल बाद उसे उसकी कदर हुई, लेकिन तब तक वो किसी और से शादी कर चुका था।
दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।